हरे कृष्ण। तो स्वागत है आपका कर्ता मशी प्रभु भक्ति रसामृत सिंधु के इस 8वीं कक्षा में। कल ही हमारी 7वीं कक्षा हुई है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज ही हम 8वीं कक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल जो चर्चा हुई थी वो चर्चा व्याकरण संबंधी थी और इसीलिए आज उस चर्चा को आगे बढ़ाना अतिशय आवश्यक है, क्योंकि यदि अधिक समय लग जाता तो शायद पिछली बार का हम थोड़ा भूल सकते थे। इसलिए आज ही जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो शिष्ट परंपरा के अनुसार पहले मंगलाचरण करेंगे, ताकि आज जो है हमें ग्रंथ को समझने में कोई भी क्लेश न हो। मेरे पीछे कहिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं सोऽयं रूपः तदा ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय हो। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब हम जो है पिछली बार जो हमने कल ही जो किया है, क्या आप उसका कुछ सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं कि भक्ति की व्याख्या क्या है? क्या तो भक्ति की ही व्याख्या की जाएगी या किसी और भक्ति की व्याख्या की गई है? तो आपने उदाहरण दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति को हम पानी दे तो उसे सिर्फ साफ पानी देंगे, उसे 4 अलग प्रकार के पानी नहीं देंगे। तो जी उसी प्रकार रूप गोस्वामी हमारे सामने सिर्फ एक ही प्रकार की भक्ति रख रहे, वो है सर्व अमल और उत्तमा भक्ति, और जो मतलब साफ पानी जैसे हो। जी तो उन्होंने वैसे कहा, और फिर जो श्लोक के बाद जो जीव गोस्वामी के टीका में हम समझे कि शील धातु का उपयोग किया गया अनुशीलनम शब्द में। जी और पहले पहले तो क्या भक्ति की परिभाषा ही क्या है, क्या आपने कंठस्थ की है? भक्ति की परिभाषा उत्तमा भक्ति की क्या परिभाषा है? अ, जो कल ही जो हम पद्य देख, मूल पद्य क्या है? हाँ अन्याभिलाष। हाँ, अन्य अभिलाषिता शून्यम जी, कि अन्य अभिलाषाओं से अन्य अभिलाष शून्य ज्ञान कर्म आदि से अनावृत, और आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, इसी को अ, उत्तमा भक्ति कहलाया जाता है। जी। तो ये कितने तीन लक्षण? लक्षण बताए, तीन 3 लक्षण। लक्षण बताए गए। लक्षित वस्तु क्या है? भक्ति, केवल भक्ति। उत्तमा भक्ति, उत्तमा हाँ, बहुत आवश्यक है कि इन चीजों को हम ना भूलें कि लक्षित जो वस्तु है वो है उत्तमा भक्ति। लक्षण जी 3 बताए गए। जी आगे चलकर ये बताया जाएगा
कि इनमें इन 3 लक्षणों में से पहले 2 लक्षण गौण लक्षण हैं। ठीक है, कौन से लक्षण हैं? गौण लक्षण। हाँ, और जो तीसरा लक्षण है वह उत्तमा भक्ति का मुख्य लक्षण है। जी। गौण लक्षण क्या होता है, मुख्य लक्षण क्या होता है, ये भी बाद में स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल जान लीजिए कि 3 लक्षण हैं। इसमें से पहले 2 लक्षण कौन से हैं? अन्य अभिलाषिता क्या वो तो ठीक है, गौण 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 लक्षण है। और तीसरा लक्षण कौन सा लक्षण है? मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो अब पुनः मैं आपके समक्ष जो है दिखाना चाहता हूं कि हम क्या देख रहे थे कल। तो यहाँ पर हम थे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से शून्य। अन्य का अर्थ यहाँ पर क्या है? कौन अन्य मतलब किससे अन्य? भक्ति से अन्य। भक्ति से अन्य, समस्त अभिलाषाओं से शून्य। शून्य। हम्म, शून्य। हाँ, तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कह सकते थे अन्य अभिलाष शून्यम। यहाँ पर अन्य अभिलाष इता, यहाँ इतच प्रत्यय क्यों जोड़ा गया है? हाँ, तो यह हम बाद में इसके बारे में भी यदि समय रहा तो चर्चा करेंगे। यह श्री जीव गोस्वामी जी की टीका में नहीं आया है, पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसे, इस विषय को अपनी टीका में लिया है कि अन्य अभिलाष शून्यम या अन्य अभिलाषा शून्यम, या ऐसा ना कह के अन्य अभिलाषिता शून्यम ऐसा क्यों कहा गया है। तो प्रथम लक्षण है कि अन्य भक्ति से अन्य अभिलाषाओं से शून्य। भक्ति से अन्य अभिलाषा, भक्ति से अन्य अभिलाषाओं से शून्य क्या? भक्ति नहीं, भक्ति से अन्य अभिलाषाओं से शून्य क्या? कृष्ण अनुशीलन। कृष्ण अनुशीलन। समझ में आ रहा है? भक्ति से अन्य अभिलाषाओं से शून्य कृष्ण अनुशीलन, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत क्या? कृष्ण अनुशीलन। हाँ, और अनुकूलता पूर्वक किया हुआ कृष्ण अनुशीलन ही क्या कहलाता है? भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति कहलाती। ठीक है, तो कल हमने ये देखा था कि अनुशीलन में अनु यह उपसर्ग है। उपसर्ग अर्थात इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स। धातु है शील धातु। शील की 2 धातुएं जो है प्रमुखता से धातु पाठ में हमें देखने मिलती हैं। एक है शील समाधौ, कल हमने देखा था, और दूसरी है शील उपधारणे। तो इनमें से कौन सी धातु का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, शील समाधौ या शील उपधारणे? शील उपधारणे। उपधारण का क्या अर्थ होता है? जो कल मैंने क्षीर तरंगणी, एक बहुत बड़े वैयाकरण हो गए क्षीर स्वामी, उन्होंने पूरे धातु पाठ पर टीका की है। टीका का नाम है क्षीर तरंगणी। तो क्षीर तरंगणी में क्या कहा है क्षीर स्वामी जी ने कि जी, तो उन्होंने शील धातु का अर्थ अभ्यास बताया है। ठीक है, तो यही हम कल देख रहे थे। अच्छा, अब एक होता है धातु और दूसरा होता है धातु का अर्थ, है कि नहीं? हाँ, और कल हमने देखा कि हर धातु के 2 मुख्य अर्थ होते हैं। कौन से 2 मुख्य अर्थ होते हैं? व्यापार और फल। व्यापार और फल। 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 हाँ, फल नहीं कहना है, क्या कहना है? फल। फल। हाँ, जो पूरा प वर्ग है, वो पूरा प वर्ग दोनों होठों को बंद करके उच्चारण किया जाता है। प, ह, ब, भ, म। ऐसा नहीं हो सकता कि प के बाद फ हो जाए, दांत को होठ से मिलाया जाए, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरा प वर्ग जो है वह दोनों होठों को मिलाकर ही उच्चारण करना। तो यहाँ पर हमें जानना है कि धात्वर्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है
व्यापार, दूसरा क्या होता है फल। तो फल जो है, हमने व्यापार और फल के अनेक उदाहरण हमने धातुओं को लेकर देखे। पच धातु का देखा हमने, हन धातु का देखा हमने, लिख धातु का देखा, अन्य भी कई धातुओं के उदाहरण मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक धातु ले लेते हैं, क्रीड धातु। क्रीड धातु जो है खेलने में इस्तेमाल होती है। कुछ भी खेलना, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अ, किसी गेंद से, किसी बॉल से खेल रहा है, तो उसमें व्यापार क्या क्या होगा, कुछ उदाहरण दीजिए, व्यापार क्या क्या होगा। अगर किसी गेंद से खेलता है। हाँ, क्रीड धातु खेलने में होती है कि नहीं? जी जी जी। उसमें व्यापार क्या क्या होगा। मतलब किस प्रकार की खेलना, गेंद से खेलना। हाँ, व्यापार में तो बहुत सारी अवान्तर क्रियाएं होती है ना, जैसे कल बताई गई थी। हम्म। जैसे क्या क्या हो सकता है उसमें। मतलब गेंद को फेंकना वगैरह। हाँ हाँ, बहुत जी अच्छा, बोलिए बोलिए क्या क्या है। जी। गेंद को फेंकना, पकड़ना। हाँ हाँ, गेंद को पैर से मारना, गेंद को उछालना, जी। गेंद को पकड़ना, है कि नहीं। हाँ, हम्म, तो ये सब क्या है, क्रीड धातु के। क्रिया है। क्रीड ये धातु के क्या है ये। व्यापार ना अलग हाँ, अलग। व्यापार है। जी हाँ, जी। और हम्म, उसका फल है कि हाँ, खेल का जो है, आनंद। हाँ, खेल, खेल का संपन्न होना, यही तो है। हाँ? संपन्न होना। जी खेल का संपन्न होना ही तो उसका फल है। जी क्रीड़ा का संपन्न होना ही तो उसका फल है। जी। अच्छा, लेकिन जब मैं बोलता हूं कि हम्म, रामः क्रीडति, राम हम्म, खेल रहा है, हम्म, हम्म, या मैं बोलूं कि रामस्य क्रीड़ा, राम की क्रीड़ा, तो हम्म, आपके मन में हम्म, क्या प्रमुखता से आता है, व्यापार या फल। व्यापार। अतएव हम्म, धातुअर्थ का मतलब ही क्या होता है, व्यापार। व्यापार। जी। तो जब जब हम धात्वर्थ देखेंगे, धात्वर्थ हम्म, शब्द को देख लेंगे, तो धात्वर्थ से हमको क्या समझना है, व्यापार। व्यापार। इसी बात को जो यहाँ के इस ग्रंथ के जो संपादक हैं उन्होंने नीचे बताया है। ये देखिए क्या है, ये दिख रहा है, धात्वर्थ मात्रमिति दिख रहा है। हाँ हाँ। यद्यपि बोलते हैं, यद्यपि धात्वर्थत्वस्य, कि धात्वर्थ जो है वो क्या है, फल व्यापार और धातु, है कि नहीं। धातु तो दो ही, धातु के दो ही अर्थ है, क्या है, फल और व्यापार। व्यापार। इति अभियुक्ति उक्त्या, मतलब यह वैयाकरणों की उक्ति से, फल अंशेपि अवशिष्टत्वम, फल के अंश में भी तो धात्वर्थ होता है। थोड़ा धात्वर्थ कौन से अंश में होता है, फल क्या। फल के। तथापि प्राधान्यात, फिर भी प्रधानता से, यथा क्रियापदा, जैसे किसी भी क्रियापद से व्यापार एवं परामृश्यते, किसी क्रियापद से क्या दिखाई देता है, व्यापार। व्यापार ही। तथा प्रकृते शीलन पदेन अपि, वैसे ही इस शीलन पद से भी मुख्य रूप से क्या दिखाई दे रहा है। व्यापार। हाँ, जी तो हमने सही समझ के लिया है यहाँ पर। ठीक है, हाँ? जी। अच्छा, धात्वर्थश्च द्विविधः। तो अभी यहाँ पे अनुशीलन, अनु का, अनु जो यहाँ पर उपसर्ग लगाया गया है, अनु का क्या अर्थ होता है, मतलब बार बार। पुनः पुनः। ठीक है, पुनः हाँ। पुनः। अनु का अर्थ है पुनः पुनः शीलन। शीलन मतलब कृष्ण से संबंधित कोई भी कृष्ण को रुचिकर लगने वाली क्रिया का अभ्यास, है कि जी नहीं। क्योंकि रुचिकर क्यों बोल रहा हूं मैं, कृष्ण को रुचिकर लगने वाली की, क्योंकि पहले ही बोला गया है आनुकूल्य ना। हाँ। हाँ, आनुकूल्य ना का दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो जो हमें अनुकूल लगता है, हमारी अनुकूलता से, अथवा कृष्ण की अनुकूलता से। तो यहाँ आनुकूल्य ना का क्या अर्थ हुआ, हमारी अनुकूलता से या कृष्ण की अनुकूलता से। ओके। कृष्ण की अनुकूलता से आगे बताया जाएगा, इस विषय को भी यहाँ पर आगे बताया जाएगा। देखिए जी नीचे जीव गोस्वामी बोलेंगे, आनुकूल्यम च अस्मिन उद्देश्याय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति। आनुकूल्य तो श्री कृष्ण को अच्छी रुचिकर लगने वाली प्रवृत्ति है। समझ में आया, हाँ? ऐसा नहीं कि हमें रुचिकर लगने वाली प्रवृत्ति हो, ऐसा हमें भी रुचिकर लग सकती है, लेकिन मुख्य रूप से वह किसको रुचिकर लगनी चाहिए, वो प्रवृत्ति,
कृष्ण को रुचिकर लगनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अब धात्वर्थ का क्या मतलब होता है? एक ही मतलब क्या है? व्यापार। 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 बहुत अच्छा। अब श्री जीव गोस्वामी कहते हैं धात्वर्थश्च द्विविधः। अच्छा, व्यापार कितने प्रकार का होता है? अ, दो प्रकार के। दो प्रकार का, द्विविध, हाँ। दो प्रकार का है। जी। तो देखिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, निवृत्ति, आत्मकः। आत्मकः। तो पहला है प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मक, यानी, हाँ, उसको और स्पष्ट करते हुए बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। काय, काय, वांग, वांग, मानसीयस, मानसीयस, तत् तत् चेष्टा रूपः। तत्चेष्टा रूपः। हाँ, तो ये है चेष्टा रूप। पहला व्यापार कौन से प्रकार का होता है? पहला व्यापार कौन से प्रकार का होता है? हाँ? चेष्टा रूप। कौन सा प्रकार है पहला व्यापार? चेष्टा रूप। क्या है? चेष्टा रूप। हाँ, तो सबसे पहले प्रकार का व्यापार है चेष्टा रूप व्यापार। ठीक है, चेष्टा रूप का क्या है? जीव गोस्वामी बोलते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मक। मतलब चेष्टा रूप व्यापार में हमारी किसी किसी कार्य में क्या होती है? प्रवृत्ति। जी। और किसी किसी कार्य से हमारी क्या हो जाती है? निवृत्ति। निवृत्ति। इस प्रकार का जो काया, काय किसको कहते हैं? बॉडी। शरीर। 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 वाक, वाक किसको कहते हैं? हमारे शब्दों को। नहीं, वाणी को। वाणी हाँ, को, वाणी को। हाँ, मानसीय और मानस किसको कहते मन हैं? से। मन। मन। मन से संबंधित हाँ। तत् चेष्टा रूप। तो जो हम्म। जो व्यापार हम्म। हमारे शरीर, हम्म। हमारी वाणी और हम्म। मन से, हाँ, हम्म। की जाती। देखिए, इसमें मन भी आ गया है, मानसीय डाल दिया कि नहीं? जी। क्योंकि जब तक काया और वाणी का किस मन से संबंध नहीं होगा तब तक क्या वह चेष्टा कहलाएगी? नहीं। नहीं कहलाएगी। तो किसी कार्य में हमारी प्रवृत्ति होना, किसी कार्य से हमारी निवृत्ति हो जाना। हाँ, पर हम्म। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है यह हमारे शरीर के, भौतिक शरीर के अवयवों की जो है हलचल से होती है। जी। जैसे जी। इसको ही चेष्टा रूप कहते हैं, जिसमें हमारे शरीर के अंगों का परिस्पंदन होता है। क्या होता है हम्म। हमारे शरीर के अंगों का? परिस्पंदन। परिस्पंदन परिस्पंदन क्या मतलब है? हलचल। हाँ, अच्छा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि जप करना है भगवान के जी। नामों का, तो यह अनुशीलन का व्यापार, अनुशीलनशील धातु का व्यापार है कि नहीं है? जी। अच्छा, ये प्रवृत्ति आत्मक है कि निवृत्ति आत्मक है? प्रवृत्ति। क्योंकि इसमें किसी चीज में लगना है, पॉजिटिव चीज हाँ। है ये, है कि जी। नहीं? और जी। यह जप का कार्य किस किस अंगों से किया जाता है? हमारे काया और वाक से। और और मन भी मन तो से। चाहिए। मन से भी, हाँ। हाँ, समझ में आया। सभी से। हाँ, हाँ। सबसे जो सब, जब सब इससे किया जाता है, जिसमें आ, अंगों का परिस्पंदन भी होता है, उसको कौन से रूप का धात्वर्थ कहते हैं? चेष्टा। चेष्टा रूप। अच्छा, अब कभी कभी जो है कुछ जो धात्वर्थ हैं या कुछ जो व्यापार हैं, उनमें जी। शरीर के अंगों का परिस्पंदन नहीं होता है। जी। जैसे क्या है? जीव गोस्वामी जी बताते हैं प्रीति विषाद आत्मा को। हम्म। किसी किसी व्यापार में हमें प्रीति होती है, किसी किसी व्यापार में हमें विषाद होता है। हाँ, जी। पर मानसस, केवल यह व्यापार किससे संबंधित होता है? मानस, मन से। मानस से संबंधित होता है। तत्तद हम्म। भाव रूप, अतएव यह व्यापार कौन सा रूप का व्यापार कहलाता है? भाव। भाव रूप। उदाहरण बता हम्म। देता हूं। जैसे हम्म। भगवान के विषय में स्मरण करके जो है प्रीति अनुभव करना। अच्छा, इसमें क्या किसी शरीर के अवयव
का परिस्पंदन या हिलना डुलना आवश्यक है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, भगवान से विरह में विषाद का अनुभव करना, इसमें क्या किसी शरीर के अवयवों का परिस्पंदन आवश्यक है क्या? और नहीं। विषाद का अर्थ मतलब दुख। दुख ना। हाँ, जी। तो जो है इसी प्रकार से प्रीति और विषाद का जी। अनुभव करने के लिए क्या आपको शरीर के अवयवों का परिस्पंदन करना आवश्यक है? नहीं। नहीं। यहाँ तक कि भक्त जो है निद्रा अवस्था में, जो स्वप्न अवस्था में भगवान से संबंधित कोई स्वप्न देख रहा होगा, हाँ, जी। इसमें कोई भी ऐसा अंग नहीं है। स्वप्न देखने के लिए किसी भी भौतिक काय या वाणी की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। नहीं, स्थूल अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। केवल जी। मन से ही देखता है, और मन में ही स्वप्न में भगवान से संबंधित किसी प्रीति का अनुभव करे या जी। भगवान से विरहित होकर विषाद का अनुभव करे, जी। तो क्या वह अनुशीलन में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा। पर वो किस प्रकार का अनुशीलन होगा? चेष्टा रूप अनुशीलन होगा या भाव रूप अनुशीलन? भाव रहे। भाव रूप अनुशीलन होगा। जी। समझ में आया है आपको? ठीक है, जी। जी। हाँ? जी। तो ये जो अनुशीलन होता है, ये मुख्य रूप से क्रिया ही है। अनुशीलन मतलब क्या करना? हाँ, क्रिया। कोई क्रिया करना। क्रिया करना। हाँ, यानी कोई व्यापार करना। अनुशीलन जी। करना मतलब कोई व्यापार करना। अब ये जी। व्यापार दो प्रकार का हो सकता है। चेष्टा रूप, जिसमें जी। अंग का परिस्पंदन हो, हाँ, लेकिन उसमें मन भी होना आवश्यक है, क्योंकि बिना मन के अंगों का परिस्पंदन हो जाए, जैसे मान लीजिए, हाँ, सपने में, हाँ, कोई कोई सोया हुआ है, एकदम सुषुप्ति में है, हाँ, सपना भी नहीं आ रहा है किसी को, ठीक है, जी। हाँ, और गलती से, हाँ, उसका जो है, उसको ऐसे सुषुप्ति अवस्था में गलती से ऐसा हुआ कि उसके सर पर भगवान के तुलसी के पौधे का एक पत्ता गिर गया, है कि नहीं? जी। हाँ? अब इसमें ये है, उसके मन, उस इसमें उसका मन जो है सम्मिलित था या मन सम्मिलित नहीं था उसका? नहीं। नहीं था। तो यह अनुशीलन उसके द्वारा नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं? जी। जी। हाँ, जी। जी। ये अज्ञात सुकृति कही जाएगी। क्या कही जाएगी? अज्ञात से। ये, हाँ, उत्तमा भक्ति के अंदर नहीं आ सकता है ये। जी। ठीक है, तो उत्तमा भक्ति के परिधि में नहीं यह गिना जाएगा, क्योंकि ये तो अज्ञात सुकृति है। कोई सो रहा था, उसने स्वयं कुछ अनुशीलन नहीं किया, पर उसके सोते सोते उसके सर पे कहीं किसी ऊपर तुलसी के पत्ता आकर उसके सर पे गिर गया। तो ये जो है, ये ना चेष्टा रूप न है, ना भाव रूप है जी। ना? क्योंकि जी। दोनों चेष्टा रूप और भाव रूप में मन का होना आवश्यक है। जी। हाँ, क्योंकि मन ही प्रवृत्ति करता है। क्या करता है? मन ही, प्रवृत्ति करता है, मन ही इंगेजेस। निवृत्ति भी करता है कि नहीं? जी। हाँ, तो चेष्टा रूप में भी किसका होना अतिशय आवश्यक है? हाँ, मन का। ठीक है। अब निवृत्तियात्मक भी बोला है। निवृत्तियात्मक का अर्थ क्या है? जैसे एकादशी आ जावे, और जी। एकादशी में भक्त किसी अन्न को देख ले, तो अन्न को देखते ही एकादशी पे भक्त की क्या हो जाती है? अन्न में प्रवृत्ति हो जाती है कि निवृत्ति हो जाती है? अन्न में प्रवृत्ति। एकादशी में हाँ। अन्न देखकर भक्त उसमें मतलब प्रवृत्त, उनकी देखकर निवृत्ति मतलब खाकर निवृत्ति हो जाती है। नहीं नहीं, हाँ। निवृत्ति मतलब उससे दूर हो जाना। एकादशी हाँ। में अन्न हाँ। देखकर अन्न से हाँ। भक्त निवृत्त हो जाता है कि हाँ। अन्न खाने में निवृत्त हो जाते हैं जी। हाँ, निवृत्त हो जाता है, मतलब अपने शरीर को, अपने वाणी को, अपने, हाँ, अपने मन को उससे दूर उससे करता है दूर कि कर नहीं? देता है। जी। जी। हाँ, तो यह भी निवृत्ति आत्मक चेष्टा रूप अनुशीलन ही तो है। जी। जी। समझ में आया? जी। हाँ? तो इस प्रकार से कुछ कुछ चेष्टाएं प्रवृत्तियात्मक होती हैं, जैसे कि जप करना, कीर्तन करना, नृत्य करना। कुछ कुछ निवृत्तियात्मक होती हैं, जैसे एकादशी पर अन्न नहीं ग्रहण करना, वैष्णव अपराध नहीं करना, सेवा अपराध नहीं करना। जो भी जी। नकारात्मक क्रियाएं हैं वो सब कौन से आत्मक हैं? वृत्ति आत्मा।
हाँ, निवृत्तियात्मक। और जो सब सकारात्मक चेष्टाएं हैं वो कौन से आत्मक हैं? प्रवृत्तियात्मक। प्रवृत्तियात्मक। ठीक है। हाँ, जी अब और भाव रूप क्या है? जिसमें केवल मन ही सम्मिलित होता है, उसमें शरीर के अवयवों का परिस्पंदन आवश्यक नहीं है। तो जी उसमें केवल प्रीति का अनुभव करना, विषाद का अनुभव करना इत्यादि जो है भगवान से संबंधित भावों का अनुभव करना, यही तो प्रीति विषादात्मक मानस तत्त भाव रूप है, यही तो भाव रूप है। सही जी बात है कि नहीं? जी। हम्म? तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें कोई शंका है क्या? नहीं नहीं। इसमें और कुछ पूछना है? नहीं। नहीं, क्योंकि हम आगे बढ़ें इससे पहले इस विषय में कोई भी शंका हमारी नहीं होनी चाहिए। जी तो यदि कोई शंका नहीं है फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक जी। है। अब देखिए श्री जीव गोस्वामी जी आगे क्या कहते हैं, मेरे पीछे पीछे पढ़िए। सत्ता असत्य तु, सत्ता असत्य तु। दिख रहा है आपको कहाँ पे लिखा है? जी जी जी। तो सत्ता असत्य तु सत्ता असत्य तु परस्पर परस्पर। उपमर्दितत्वात्, उप है कि ओप है वो? अच्छा, वो परस्पर, तोड़ने पर, हाँ 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 जी। ठीक है, परस्पर उपमर्दितत्वात्। चेष्टांतरगते एव। शिष्टांतरगते एव। अब इस वाक्य को भी समझना आवश्यक है। देखिए, कोई व्यक्ति यहाँ पर संशय उठा सकता है जी। कि भाव जो है, भाव रूप जो है, भाव हाँ रूप जो व्यापार है उसकी बात कर लेते हैं। भाव रूप जो व्यापार है वह चित्त में ही उभरता है, चित्त में ही लीन हो जाता है। सही बात है कि नहीं? जी 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 हाँ? जी। चित्त में ही उभरता है और चित्त में ही क्या हो जाता है? हाँ लीन हो जाता है। हाँ, तो ये जो भाव रूप व्यापार है इसके विषय में कोई संशय कर सकता है। क्या संशय कर सकता है? कि क्या भाव रूप व्यापार सच में व्यापार कहलाने लायक है? बोलिए। हाँ हाँ, क्योंकि कुछ शरीर से तो कोई क्रिया नहीं हो रही, इसलिए। कोई क्रिया नहीं हो रही है इसमें शरीर से। हाँ, जरा भी क्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको चेष्टा रूप और भाव रूप के बारे में बताया, जी जैसे अभी ये देखिए, मैं आपको कल भी मैंने आपको यह चित्र बताया था, हाँ, जी 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 कि धातुअर्थ में दो प्रकार के होते हैं, व्यापार और फल। उसमें मुख्य क्या है? जी। व्यापार। व्यापार। हाँ, व्यापार भी दो प्रकार का है, चेष्टा रूप। और चेष्टा रूप भाव। मतलब क्या है? यहाँ पढ़िए क्या है चेष्टा का, क्या अर्थ है? अंग परिस्पंदन युक्त व्यापार। और भाव क्या है? अंग परिस्पंदन मुक्त व्यापार। अब कोई ये पूछ सकता है कि भाई ये जो भाव रूप व्यापार है जिसमें हम्म, अंगों का परिस्पंदन ही नहीं हो रहा, क्या ये सच में व्यापार कहलाने लायक? क्योंकि अंग तो कोई हिलडुल तो रहे हैं नहीं। हाँ है? तो कभी कभी तो स्वप्न में भी हो सकता है कि नहीं? हाँ, तो स्वप्न में तो क्या कहते हैं, अंगों का हिलना डुलना तो प्रायः नहीं होता है। तो कोई ये संशय उठा सकता है कि क्या ये सच में ये व्यापार कहलाने लायक है क्या? तो जीव गोस्वामी जी उस विषय में कहते हैं, क्या कहते हैं फिर से मैं बताता हूँ और इसको ध्यान से समझ कर लीजिएगा। वापस मेरे पीछे पीछे पढ़िए। सत्ता असत्य तु सत्ता असत्य तु परस्पर उपमर्दितत्वात्। परस्पर उपमर्दितत्वात्। तो जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं किसी चीज की सत्ता, सत्ता हाँ, मतलब क्या होता है? उसका वो होना। हाँ, बहुत अच्छा। किसी जी चीज का, किसी चीज की सत्ता और उसकी असत्ता, हाँ। किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना। न होना, हम्म, यह तो परस्पर उपमर्दितत्वात्, यह तो एक दूसरे का उपमर्दन करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं, खत्म कर देते हैं एकदम। जी हाँ? मतलब जब किसी वस्तु की सत्ता हो जाती है हाँ। तो उसकी असत्ता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है। और जब किसी वस्तु की असत्ता हो जाती है तो उसकी हाँ, सत्ता क्या हो जाती है?
हो जाती है। नष्ट हो जाए। तो ये तो परस्पर उपमर्दन करने वाले हैं, सत्ता और असत्ता, है कि नहीं? जी हाँ, तो यदि हम कहेंगे, हाँ, कि ये जो भाव रूप है, हाँ, भाव रूप ये व्यापार है भी और नहीं भी है, ऐसा अगर कोई कह दे कि ये व्यापार है भी और नहीं भी है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं क्या कि व्यापार भी है और व्यापार नहीं भी है? हरे कृष्ण। हाँ कह सकते। अगर हाँ कहेंगे कुछ कि एक। व्यापार है तो व्यापार की सत्ता हो हाँ जाएगी, हाँ हाँ तो फिर हाँ उसकी हाँ असत्ता का क्या हो जाएगा? हाँ नाश हो जाएगा। उपमर्दन हो जाएगा। और हाँ यदि हम लेकिन कहें कि व्यापार नहीं है तो हाँ उसकी असत्ता हो जाएगी, तो असत्ता होने पे फिर सत्ता का क्या होगा? हाँ नाश हो। तो हमें जरूरी है कोई एक ही तरफ झुकना है या दोनों हाँ, क्योंकि चीज। या तो व्यापार है या तो नहीं है, हाँ या तो सूर्य है या तो अंधकार है। सूर्य और अंधकार परस्पर सत्ता के उपमर्दक हैं कि नहीं? जी जी तो सत्ता और असत्ता परस्पर उपमर्दितत्वात्, हाँ, मतलब व्यापार का होना और व्यापार का न होना, ये तो एक दूसरे का उपमर्दन करने, एक दूसरे का नाश करने वाले हैं। इसीलिए जीव गोस्वामी बोलते हैं चेष्टांतर्गते एव। इसलिए ये जो भाव रूप है इसको भी किसके अंतर्गत गिन लो? चेष्टा। हाँ, हाँ समझ अच्छा। में आ गया। हम्म। जी जी जी। तो एक बड़ा ब्रैकेट हो जाता है ये। हाँ, अब मैं आपको पुनः जो है हम्म, इसको वापस इसका चित्र दिखाऊंगा। हम्म तो अब हमारा चित्र थोड़ा बदल जाएगा, जीव गोस्वामी जी के कथन अनुसार ऐसा हो जाएगा। जी ठीक है। हाँ, जी पहले अलग था। जी हाँ, पहले ऐसा था। जी जी दिख रहा है? हाँ, जी लेकिन अब कोई बोलेगा ये भाव सच में, भाव क्या है, इसमें अंगों का हिलना डुलना तो है नहीं, तो ये हाँ व्यापार है भी और व्यापार नहीं भी है। जी लेकिन है भी और नहीं भी है, ऐसा दोनों साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता और असत्ता परस्पर उपमर्दन करते हैं एक दूसरे का। सही बात है जी कि नहीं? हाँ, जी तो या तो अंत में बोलो कि भाव व्यापार है, या तो बोलो कि भाव व्यापार नहीं है। अंत में क्या निष्कर्ष निकलेगा? जी। भाव व्यापार है। हाँ, तो फिर उसको एक काम करो कि अंत तो गत्वा उसको चेष्टा के अंतर्गत ही गिन लो। जी समझ में आ जी गया? जी हम्म? जी जी पूरा एकदम स्पष्ट हुआ जी यहाँ पर? जी बहुत स्पष्ट है जी। हाँ, तो अब हम्म, इससे हमें एक और बात फिर पता चली। क्या बात पता चली? क्योंकि कोई कोई लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि भैया भक्ति मतलब शरीर की क्रिया ही भक्ति है, ऐसा। जी हाँ, कि भैया जब तक तुम कोई, ऐसा कहते हैं ना अंग्रेजी में, फिजिकल सर्विस नहीं कर रहे हो तब तक क्या बंधनों में फायदा? तो कुछ नहीं हाँ, करते। हाँ। जी लेकिन श्री जीव गोस्वामी जी ने भाव रूप व्यापार को भी किसके अंतर्गत गिन लिया है? हाँ चेष्टा भी। हाँ, चेष्टा रूप के अंतर्गत ही गिन लिया है। हम्म, क्योंकि देखिए, भाव रूप में किसकी प्रधानता है? भावों की। नहीं, मैं जहां पे मन की मन, हाँ मन हाँ, की जी। और चेष्टा रूप में भी क्या चाहिए? मन चाहिए। हाँ हाँ, तो जब मन दोनों में, हाँ, जो है, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कॉमन है, दोनों में समान है मन हाँ दोनों में। समान है। जी हाँ, तो भाव को किसके अंतर्गत गिनने में हानि नहीं है, चेष्टा के अंतर्गत चेष्टा। गिनने में कोई हानि नहीं। जी 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 सही बात है कि नहीं? जी हाँ? जी ऐसी बात है। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं तद एवं सती, तो अब ऐसा सिद्ध हो गया, एवं ऐसा सिद्ध होने पर, हाँ हाँ, हाँ तो आनुकूल्येन, हाँ, जो अनुशीलन था, लेकिन केवल अनुशीलन पद नहीं था। किसका अनुशीलन हाँ था? कृष्णानुशीलनम। हाँ, पूरा पद था कृष्णानुशीलन। अब हम्म, कृष्णानुशीलनम यह दो पदों का, दो पदों का समास है। कृष्ण जी अधिक अनुशीलनम, है कि जी नहीं? हम्म जी तो कृष्ण अधिक अनुशीलनम, यह इस प्रकार से है। तो जीव गोस्वामी जी कृष्णानुशीलन के दो अर्थ बताते हैं। दो अर्थ ध्यान से समझ के लीजिए। तो तद, जी
एवं सती, तो ऐसा होने पर, ये स्पष्ट हो जाने पर फिर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, कृष्ण संबंधी कृष्ण अर्थम वा अनुशीलनम इति। हाँ, मेरे पीछे पीछे बोलिए, कृष्ण संबंधी कृष्ण संबंधी कृष्णार्थम वा कृष्णार्थम वा अनुशीलनम। अनुशीलनम। हाँ, अच्छा, तो कृष्ण संबंधी या फिर कृष्ण के अर्थ में। हाँ, तो कृष्णानुशीलन ये जो है, यह दो प्रकार से इसका विग्रह जीव गोस्वामी जी द्वारा किया गया है। हाँ। तो ये दो प्रकार से जो विग्रह किया गया है, मतलब दो प्रकार से समास को जो तोड़ा गया है, उसको यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं। पहला है कृष्ण संबंधी, हाँ, हम्म और दूसरा है कृष्ण अर्थम अनुशीलन। हम्म तो यह दोनों मैं आपको अभी एक जगह पर लिखकर बताता हूँ, जिससे कि समझने में आसानी होगी। तो हाँ। वापस से ये देखिए, सबसे पहला अनुशीलन कौन सा है? कृष्ण संबंधी। अनुशीलन, ठीक है। हम्म और दूसरा क्या है? कृष्ण संबंधी हो गया और फिर कृष्णा कृष्णार्थम। कृष्णा कृष्णार्थम कृष्णार्थम। कृष्णार्थम अनुशीलनम, ये दो प्रकार के अनुशीलन बताए गए है जी कि नहीं? हाँ, जी तो इस दोनों का क्या अर्थ है यहाँ पर समझ लीजिए। हाँ, जी। एक जो है कृष्णार्थम अनुशीलन है, क्या है? कृष्णार्थम। कृष्णार्थम अनुशीलन का मतलब है सीधा कृष्ण के लिए किया हुआ अनुशीलन। हाँ 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 कृष्णार्थम जी। मतलब क्या? फॉर कृष्ण, कृष्ण हाँ, के लिए किया हुआ। कृष्ण के लिए, साक्षात कृष्ण का किया हुआ अनुशीलन ही क्या कहलाता हाँ। है? कृष्णार्थम अनुशीलनम। कृष्णार्थम अनुशीलन। अच्छा, अब कृष्ण से संबंधित किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का किया हम्म, हुआ अनुशीलन क्या कहलाता जी। है? कृष्ण संबंधी। हाँ, तो इससे बहुत बड़ी बात सिद्ध होती है। क्या बात सिद्ध होती है? कि केवल साक्षात कृष्ण की सेवा ही उत्तमा भक्ति नहीं है, जी जी केवल जी 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 कृष्णार्थम अनुशीलनम ही कृष्णानुशीलनम नहीं है, जी। बल्कि क्या है? कृष्ण संबंधी अनुशीलन भी क्या है? कृष्ण अनुशीलन। हम्म इसको मध्यम पद लोप समास बोलते हैं। ये जो मध्यम पद है, इसका लोप हो जाता है, तो फिर सिर्फ क्या बच जाता है? कृष्ण, और क्या बच जाता है? हाँ, अनुशीलन। हाँ, तो कृष्ण संबंधी अनुशीलन, हाँ, अर्थ कृष्णानुशीलन। फिर कृष्ण अर्थम अनुशीलन, ये भी मध्यम पद लोपी है कि क्या है? जी। कृष्ण अनुशीलन। कृष्णानुशीलन, ठीक है। तो मध्यम जी पद जिसमें लुप्त हो जाता है उसको मध्यम पद लोप समास कहते हैं, व्याकरण में आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। जी 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 जी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि भाई गुरु की सेवा भी तो क्या है? हाँ, कृष्ण अनुशीलन। हाँ, वो फिर वो भी क्या हो सकती है? ये कृष्ण अनुशीलन है। हाँ, ठीक है, लेकिन कृष्णानुशीलन क्या है? मतलब कृष्णार्थम ही हो जाती है, राइट। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, एक सेकंड, कृष्णानु कृष्ण संबंधी। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, वो कृष्ण संबंध, ठीक है, कृष्णानुशीलनम ही क्या कहलाती है? अनु कृष्णानुश अनुकूलता से किया हुआ कृष्णानुशीलन ही क्या कहलाता है? कृष्णानुशीलन। नहीं, उत्तमा भक्ति कहलाता है। अच्छा जी 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 जी, उत्तम आप भक्ति, क्यों, सॉरी। हाँ, यस बाहर यस यस निकलिए यस उससे। यस यस। हाँ, अनुकूलता हाँ से हाँ किया हाँ हुआ कृष्णानुशीलन ही क्या कहलाता है? हाँ, उत्तम भक्ति, जी जी। तो हाँ, गुरु की सेवा भी क्या कहलाएगी? उत्तम भक्ति ही कहलाएगी, जी हाँ, जी जी जी। वैष्णवों की सेवा भी क्या कहलाएगी? हाँ, उत्तम भक्ति ही धाम कहलाएगी, की जी। सेवा भी क्या कहलाएगी? उत्तम भक्ति क्योंकि ये कहलाएगी, सब जी। क्या है? कृष्ण, संबंधी। हाँ, अनुशीलन। हाँ, जी। और कृष्ण का साक्षात स्मरण कर रहे हैं, तो ये क्या है? वो कृष्णानुशीलन ही है। हाँ, लेकिन वो क्या जी। है? कृष्ण संबंधी है कृष्णा कि? नहीं, कृष्णार्थम, कृष्ण के हाँ, लिए। ठीक, जी समझ में आ गया आपको? जी। तो ये दो अर्थ जीव गोस्वामी ने स्पष्ट किए हुए हैं। हाँ, यही तो बताया है यहाँ पर, देखिए यहाँ अभी पे। अभी कोई कोई इस चीज को अगर एक प्रकार से चैलेंज कर दे कि हाँ, क्योंकि एक प्रकार से रूप गोस्वामी ने ये जो श्लोक लिखा है, ये हम्म मतलब
सर्वव्यापी श्लोक है, जी ऑल एनकम्पासिंग जी अर्थों में। जी। तो कोई व्यक्ति उठा सकता है ना इस पे उंगली कि अरे इसमें तो कृष्ण के भक्तों के बारे में तो कहा ही नहीं। कहा ही नहीं, उसी को तो स्पष्ट करने के लिए जीव गोस्वामी जी ने यहाँ पे बोला है कि कृष्ण जी संबंधी कृष्ण अर्थम व अनुशीलन। क्योंकि हमने नारद भक्ति सूत्र के भी भक्ति की परिभाषाएं कल देखी थी। जी जी हाँ, जी। उसमें व्यास देव जी कहते हैं कि पूजा आदिशु अनुराग, हाँ कि हाँ हाँ किसकी पूजा में अनुराग? हाँ, श्री कृष्ण के। हाँ, भगवान की पूजा में। अच्छा, भगवान के भक्तों की पूजा में अनुराग भक्ति नहीं है क्या? हाँ है कि नहीं है? है, भक्ति है। हाँ, अब गर्ग मुनि कहते हैं कथादिशु, ना जी कथा इत्यादि में अनुराग होना भक्ति है। किसकी कथा जी, में? गर्ग मुनि किसकी कथा की बात कर रहे थे? सिर्फ कृष्ण की। हाँ, तो कृष्ण से संबंधित जो जन है, श्रीमती राधा रानी, हम्म। सुदामा श्रीदामा, इनकी कथा में अनुरक्ति होना क्या भक्ति नहीं है? है। है फिर। हाँ। तो वो जो व्याख्याएं हैं वो सर्वांगीण नहीं है, ये बात जी हमें स्पष्ट होने दी, तभी तभी यह सर्वांगीण व्याख्या यहाँ पर की गई है। सर्वतोमुख, जी सर्वतोमुखी व्याख्या जो है यहाँ पर की गई है। जी 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 जी। कोई ऐसा क्षेत्र रह गया है भक्ति का जो इस व्याख्या की सीमा में, इस व्याख्या की परिधि के अंतर्गत नहीं आ रहा है? आ रहा सब कुछ आ रहा। सब कुछ तो है ना। जी जी। ठीक है, हाँ? तो तद एवं सती, ऐसा होने पर कृष्ण संबंधी कृष्णार्थम हम वाह, वा। अथवा कृष्णार्थम अनुशीलनम इति। जी। हम्म। तो तत्संबंध मात्रस्य, या उस उनके उनके किसी संबंध मात्र का, या तदर्थस्य वा, या साक्षात उनका, हाँ, विवक्षितत्वात्, यह दोनों विवक्षाएं की गई हैं, ये दोनों अर्थ यहाँ पर कहे गए हैं। जी ठीक है, जी। हाँ। अच्छा, ऐसा होने से गुरु पादाश्रयादौ, हाँ, अब देखिए, हम्म, हाँ, कुछ भक्ति के आगे अंग बताए जाएंगे, 64 अंग बताए जाएंगे। उसमें सबसे पहला अंग क्या है भक्ति का? हाँ, गुरु के चरणों का क्या लेना? अश्व। आश्रय लेना। तो जब गुरु के चरणों का आश्रय लेंगे तो कोई बोल सकता था कि अरे ये तो कृष्णानुशीलनम नहीं है। क्या नहीं है ये? कृष्णानुशीलनम। पर अब ये हो जाएगा कृष्णानुशीलनम, क्यों? क्योंकि ये क्या है? संबंध। कृष्ण संबंधी अनुशीलनम, जी है कि नहीं? हाँ? जी 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 और जी। यदि कोई भगवान के विषय में कोई भाव का अनुभव कर रहा है, जैसे बोले भाव रूपस्यापि क्रोडीकृतत्वात्, हाँ, स्थायिनी व्यभिचारीषु च भावेषु न अव्याप्ति ही। तो देखो, भाव रूपा भक्ति को, भाव रूपा भक्ति को भी क्रोडीकृतत्वात्, गोद में ले लिया है, कृष्णानुशीलन में लिया है कि नहीं है? जी हाँ? जी। ले लिया है ना, क्रोडीकृतत्वात्, भाव रूपी भक्ति को भी गोद में बिठा लिया है, उसको बाहर नहीं रखा है। हाँ? हाँ हाँ। तो स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव जो होगा, उसमें भी इस व्याख्या की व्याप्ति होगी या अव्याप्ति होगी? उसमें भी ये व्याख्या लागू होगी या नहीं लागू होगी? लागू हो गई। हाँ, तो न अव्याप्ति, उसमें भी अव्याप्ति, ना हाँ, होगी। नहीं होगी। तो भगवान से संबंधित गुरु के पादाश्रय में भी अव्याप्ति नहीं होगी, और भाव रूपा भक्ति में भी अव्याप्ति, नहीं हाँ, होगी। नहीं होगी। सब जगह इस व्याख्या की व्याप्ति ही व्याप्ति होगी। समझ रहे हैं? हम्म। जी तो दोनों तत्संबंध मात्र से तदर्थस्य वा विवक्षितत्वा, दोनों तो विवक्षाएं कर दी कि भगवान से संबंधित अनुशीलनम और साक्षात भगवान का अनुशीलनम, ये दोनों विवक्षाएं होने के कारण कुछ अंग ऐसे हैं गुरु गुरु पदाश्रय, जिसमें संबंधी होने के कारण ये डर था कि उसकी वो व्याख्या की व्याप्ति नहीं होगी, पर वो डर भी दूर हो गया। और कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे कृष्णार्थम अनुशीलन ना हो, ऐसा डर था, पर वो भी डर दूर हो गया। तो दोनों जी। जगह पे अव्याप्ति का डर क्या हो गया हमारा? हट हाँ, गया। हाँ, हट गया, न अव्याप्ति ही। समझ हम्म, में आया आपको? जी जी जी। ठीक है। अच्छा, अब इतनी अच्छी है भाई उत्तमा भक्ति, हाँ, हम्म, इतनी अच्छी है उत्तमा भक्ति। तो ये उत्तमा भक्ति, आपने तो बोला ना कि ये चेष्टा ही तो है, अंततोगत्वा क्या है? चेष्टा ही है। हाँ, व्यापार है। व्यापार दो प्रकार का है, कौन से दो प्रकार का है? चेष्टा और भाव। हाँ, चेष्टा और भाव रूप। हाँ, तो भाई बोलिए, अब क्या चेष्टाएं करें हम कि हमें भी प्राप्त हो जावे? जी जी हाँ, तो जीव गोस्वामी जी बोलते हैं एतच्च, और यह जो अनुशीलन है,
क्या है ये जो अनुशीलन है। हाँ कृष्णानुशीलन है, यह कृष्ण तद भक्त कृपया एव लभ्यम। यह किसकी कृपा से प्राप्त होता है? कृष्ण या उनके भक्त को। हाँ कृष्ण तद भक्त कृपया एव, यह श्री कृष्ण की कृपा से या तद भक्त भगवान के भक्त की कृपा से ही यह प्राप्त होता है। ये अनुशीलन की बात, ये हाँ ये जो अनु- आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन है ना, हाँ 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 ये जो उत्तमा भक्ति का मुख्य लक्षण है ना, ये उत्तमा भक्ति और उत्तमा भक्ति के जो लक्षण हैं, यह जी। हमारी खुद की चेष्टाओं से नहीं हो सकते। यह कैसे प्राप्त होंगे? हाँ कृष्ण सिर्फ कृष्ण या उनके भक्तों के भक्त पास है। कृपा से ही यह प्राप्त होते हैं। जी। कि इसको भक्ति, इसका हाँ भक्ति हाँ, में इसका किसी व्यक्ति की संस्कृत क्या प्रवृत्ति, दिया गया एग्जैक्टली? हाँ, हाँ क्या इसका कह रहे, संस्कृत क्या एग्जैक्टली? किसकी कृष्ण बात? तद भक्त, हाँ, एतच्च कृष्ण कृष्ण तद। भक्त कृपया एव लभ्यम, जी। है कि नहीं? एतत् मतलब क्या, यह क्या, यह कृष्णानुशीलन आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, हाँ यह कृष्ण और उनके भक्त की कृपा से ही क्या होता है? प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है जी। कि नहीं? हाँ जी। ऐसा हो सकता है क्या कि भाई भक्ति जो है, हाँ ये मैं मतलब मैं खुद होके मैं शुरू कर दूंगा और फिर मुझे भक्ति मिल जाएगी, ऐसा है क्या? नहीं नहीं। नहीं। हाँ, तो भक्ति जो है वह भगवान की कृपा से या किसकी कृपा से? भक्तों की कृपा से। हाँ हम्म। यह प्राप्त होता है, यह अनुशीलन जो है भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होता है। जी। ठीक है। अच्छा, जी। पर अरे भाई आप बोल रहे हो भगवान और भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है, पर हम तो हम्म, देखते हैं तो भक्त अपने भौतिक शरीर से भक्ति करते हैं, जी। है कि नहीं? जी। हाँ कौन जी। से शरीर से भक्ति करते हैं? अपने भौतिक शरीर से। भौतिक शरीर से भक्ति करते हैं। तो जी। भक्ति क्या हुई फिर, भौतिक हुई या हाँ पंचभूतों से अध्यात्म। परे है? हम्म, 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 बोलिए। यदि भक्ति चेष्टा है कि नहीं? हम्म, और चेष्टा तो किससे, काया से की जाती है, वाणी से की जाती है, और किससे की जाती है? मन से। मन से। मन से की जाती है। अब हम्म, काया वाणी और मन, ये तो सब के सब, हाँ ये तो सब भौतिक है। जड़ पदार्थ जी। है कि नहीं? हाँ जी। जी। हाँ, शरीर क्या है, जड़ है कि चेतन है? जड़ है। वाणी क्या है, अंततोगत्वा वाणी, हाँ जो जड़ हमारे ही जी, है। हाँ, हम्म, और हाँ, मन भी अंततोगत्वा क्या है, बिना जीव के मन क्या है? हाँ, जड़। जड़ ही तो है। हम्म, तो सारी इंद्रियां तो जड़ हैं जी। ना, तो सब जड़ इंद्रियां मिलके ही ये सब चेष्टाएं कर रही हैं, तो भाई ये तो भौतिक संसार का जड़ व्यापार ही तो हुआ भक्ति। जी। जी। क्यों आपने तो बस इसका महिमा मंडन करके बोल दिया है कि ये तो भाई आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है। जी। सही बात है कि नहीं? सही हाँ? बात है। किसी का महिमा मंडन कर देते हैं ना कभी कभी। जी। हाँ? समझते हैं ना महिमा मंडन क्या होता है? हाँ, मतलब उसको ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर उसका बड़ा उसकी चढ़ा कर बयान दिया। महिमा दिखा देना। हम्म, हम्म? हम्म, तो ये चेष्टाएं तो सब भौतिक शरीर से ही होती हैं। हाँ और जब भौतिक शरीर से ही होती है तो फिर तो भक्ति भी यही भौतिक कार्य ही है। हम्म, तो आप काहे को ऐसा कह रहे हो कि कृष्ण तद भक्त कृपया एवं लभ्यम, भक्ति जो है तो भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होती है, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हम्म? तो जीव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, देखिए मेरे पीछे पीछे पढ़िए, दिख रहा है यहाँ पे? जी। हाँ? श्रीमद् श्री भगवत, भगवत। वो पढ़िए, श्री श्री भगवत भगवत स्वरूप शक्ति स्वरूप शक्ति वृत्ति रूपम वृत्ति रूपम अतो अतो अप्राकृतम अपि अप्राकृतमपि कायादि, कामादि लिखा है यहाँ, गलत छपा है, कायादि कायादि वृत्ति वृत्ति तादात्म्येनैव तादात्म्येनैव आविर्भूतम आविर्भूतम् इति ज्ञेयम्। इति ज्ञेयम्। अच्छा, तो जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए,
भक्ति क्या है? भक्ति है, उत्तम भक्ति क्या है? श्री भगवतः स्वरूप शक्ति वृत्ति रूपम। तो क्या है ये अनुशीलन? भक्ति क्या है? भगवान की, श्री भगवान की, श्री भगवत, श्री भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति रूप है ये। क्या है ये? भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति रूप। वृत्ति मतलब वृत्ति मतलब क्या? देखो, भगवान की एक अंतरंगा शक्ति है जिसे योग माया कहते हैं। क्या कहते हैं? योग माया। योग माया की एक वृत्ति है जिसको अंग्रेजी हाँ, में कहते हैं, इट भक्ति इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ स्वरूप शक्ति। ओके। आप समझ रहे? इट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ कौन सी शक्ति? स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति। तो स्वरूप शक्ति ये भौतिक है या चिन्मय है? चिन्मय। चिन्मय है। तो यह श्री भगवान की स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति जो है भगवान की, वो बहुत सारे काम करती है। सिर्फ एक ही काम नहीं करती, बहुत सारे काम करती है। जैसे भगवान का स्वरूप दिखाती है, भगवान के कार्यों को संपादित करती है, भगवान को आनंद देती है। हाँ, और उसका उसकी इसका एक कार्य है कि भगवान की भक्ति भी कराती है। वो क्या कराती है? जी, भगवान की भक्ति। हाँ? तो इसलिए सीधा स्वरूप शक्ति नहीं बोला है भक्ति को, लेकिन स्वरूप शक्ति की क्या है? भक्ति केवल एक जी। वृत्ति है। हम्म, वृत्ति हम्म, रूपम है। क्या है भक्ति? वो ये अनुशीलन, ये जो भक्ति कुछ नहीं, बस अनुशीलन ही है। ये अनुशीलन कुछ जी, नहीं बल्कि ये स्वरूप शक्ति की तो एक वृत्ति रूप ही तो है ये, है जी, कि नहीं? तो जी। अप्राकृतम, इसलिए ये प्राकृत इसलिए है कि अब राकृत है। हाँ। हाँ, अप्राकृतम अपि, ऐसा होते हुए भी, हम्म, हाँ, हम्म, कायादि वृत्ति तादात्म्येन एव आविर्भूतम, फिर भी हम्म, हमारे हम्म, शरीर आदि की वृत्ति से तादात्म्य एक होकर ही यह प्रकट होती है। इति ज्ञेयम, यह जानना है। हम्म। समझ में आ रहा है? जी, जी। ये नहीं समझ में आया? नहीं, नहीं, समझ में आया कि क्या जो समझ? चिन्मय वस्तु है, हाँ जो श्री भगवत की ही स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, जी, वही हमारे इन जड़ इंद्रियों के साथ मिलकर हाँ, मिलकर आविर्भूत होती है इस संसार में। आविर्भूत मतलब प्रकट होती है। हाँ, इसी को हम जानते हैं। इसी को जानना है, यह जानना है यहाँ पर। जी, समझ में आएगा? जी, तो व्यक्ति दिखता तो है कि जड़ इंद्रियों से भक्ति कर रहा है, लेकिन वो जो भक्ति की वृत्ति है जो जड़ इंद्रियों द्वारा संपादित की जा रही है, वो वृत्ति क्या है? प्राकृत है कि अप्राकृत है? अपराकृत। अप्राकृत है, क्योंकि वह वृत्ति श्री भगवान की ही स्वरूप शक्ति की तो वृत्ति है। जी, 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 जी। समझ में आ रहा हम्म, है? हम्म? जी, तो यद्यपि भक्तों का शरीर भौतिक संसार में होने वाले 6 परिवर्तनों से गुजरता है। क्या 6 परिवर्तन होते हैं भौतिक संसार में किसी भी भौतिक वस्तु के, मालूम है आपको? हाँ, जायते, अस्ति, हम्म, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और नश्यति। बहुत अच्छा, अच्छा आपने स्मरण कर रखा है। किसी भी भौतिक वस्तु के, यास्क मुनि ने निरुक्त में कहा है कि किसी जी, भी भौतिक वस्तु के 6 परिवर्तन होते हैं संसार में, 6 अवस्थाएं होती हैं। जी। पहला है जायते, पहले वो भौतिक हम्म, वस्तु पैदा होती है। हाँ, हम्म, भक्त का शरीर पैदा होता है कि नहीं होता संसार में? होता है। होता है। फिर अस्थि, थोड़ा समय क्या है, टिकता है थोड़ा समय। जी, हाँ, भक्त का शरीर भी थोड़ा समय टिकता है कि नहीं? क्षण भर तो कम से जी, कम टिकता है कि नहीं? जी, हाँ? फिर वर्धते, फिर बढ़ता भी है। भक्त का शरीर भी भौतिक संसार में बढ़ता है कि नहीं? जी, फिर जी, हाँ, फिर विपरिणमते, फिर उसके कुछ और परिणाम भी होते हैं, जैसे कोई अपत्य बच्चा हो जाता है। हाँ, या और कुछ उसके और भी उसका और परिणमित होता है, बदलता है, वो बदलता है कि नहीं? जी, हम्म, फिर अपक्षीयते, फिर धीरे धीरे घिसने लगता है, कम होने लगता है, होता है कि नहीं? बूढ़ा होने जी। लगता है, जर्जर होने हम्म, लगता है। अंत तो हम्म। गत्वा नश्यति, और अंत में क्या हो जाता है शरीर? नाश हो जाता है। तो भक्त का शरीर, तो फिर बोलेंगे भक्त का शरीर क्या है फिर? वो जड़ ही है। जड़ ही है। हम्म, फिर आप क्यों बोलते हो कि भक्त का शरीर दिव्य है? क्योंकि वो कृष्ण के स्वरूप शक्ति के निवृत्तियों के साथ निवृत्ति मिलकर, नहीं, नहीं नहीं नहीं, निवृत्ति नहीं, सॉरी, वृत्ति वृत्ति के साथ
मिलकर भक्ति में भक्ति हाँ को आविर्भूत करता है। हाँ, बहुत अच्छा, समझ में आ गया आपको। हम्म, ठीक है, इसलिए जी जैसे हाँ, लोहे को अग्नि के जी, निकट रखने पर लोहा भी किस में परिवर्तित हो जाता है, अग्नि में। जी वैसे ही जड़ शरीर भी भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति अर्थात उत्तमा भक्ति के संपर्क में रखने से जड़ शरीर भी क्या हो जाता है, हाँ, वो चिन्मय हो जाता है। यही जानना है। जी समझ में आ गया आपको। जी जी भक्ति इस भौतिक संसार का कार्य ही नहीं है। जी, जान मन में गांठ बांध लीजिए, भक्ति भौतिक संसार का कार्य नहीं है। नहीं है। भक्ति 6 अवस्थाओं से गुजरती है। क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ क्या कि भक्ति पैदा हुई, फिर बढ़ी, फिर अब कम हो रही है और अंत में नष्ट हो जाएगी, ऐसा हो रहा है आपकी भक्ति के साथ? हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा। नहीं हो रहा प्रभु, नहीं हो नहीं, रहा। नहीं हो रहा। तो भक्ति में 6 अवस्थाएं हो रही है, भौतिक संसार की तो नहीं हो रही है। तो स्पष्ट है कि भक्ति इस संसार की बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। तो जब जी भक्ति इस संसार की नहीं है, तो जब कभी आप किसी भक्त में भक्ति का लेश मात्र भी देखो, तो जी, जानना है कि उतने अनुपात में, उतने परसेंटेज में उस भक्त का शरीर क्या है। चिन्मय। जी, हाँ, वाह। समझ में आ गया। जी, तो ये बात कैसे छेड़ी थी वापस जी गोस्वामी ने? कि किस भाई, कि हाँ अनुशीलन है, अनुशीलन हाँ में 2 प्रकार का अनुशीलन, कृष्ण संबंधी और हाँ, कृष्णार्थम। जी इससे व्याख्या सर्वतोमुखी हो गई। हाँ, जी क्योंकि गुरु पदाश्रय में भी तो हाँ हाँ कृष्णानुशीलन हाँ, लागू हो गया, और जी भाव जी भक्ति में भी अनुशीलन लागू हो गया, है कि नहीं? जी सभी जगह पे हाँ जी व्याप्ति हो गई कि नहीं व्याख्या की। जी जी जी, अब इतना अगर इतना इस भक्ति का इतनी महिमा है, तो भक्ति हाँ तो अनुशीलन ही तो है, तो अपने शरीर का ही तो व्यापार है। हाँ हाँ, नहीं, पर ये अनुशीलन कृष्ण और उनके भक्त की कृपा से ही प्राप्त होता है। जी 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 जी, हाँ, और लेकिन हमको तो दिखाई देता है कि भक्त लोग अपने जड़ शरीर से भक्ति करते हैं। हाँ गलत हाँ, दिखाई देता है आपको। हम्म, भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है ये अनुशीलन, और जी, अप्राकृत होते हुए भी काया आदि हम्म की वृत्ति से तादात्म्य, मतलब हम्म, काया आदि की वृत्ति से एक होकर हाँ इस जी भौतिक संसार में भक्ति प्रकट होती है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई देता है। जी जी समझ में जी आया। जी जी, ये ठीक है, हम्म, ये जानना है। जी। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो भक्ति है वो कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा से ही मुमकिन है। इसलिए ये सही बात। स्वयं की गई कार्य ही नहीं है। हाँ, ये जी स्वयं अपने अपने प्रयासों से प्राप्य नहीं है भक्ति। जी जी, भौतिक संसार में अनगिनत लोग अनगिनत प्रयास कर रहे हैं, किसको अपने प्रयासों से भक्ति की प्राप्ति हुई बताइए जरा। जी कोई है भौतिक संसार में बाहर की, भाई हाँ मुझे जीवन में मुझे भक्ति, मतलब कि कोई जैसे बोलते हैं ना मुझे करियर बनाना है, ऐसा कोई सोचता है? मुझे भक्ति में करियर बनाना है, ऐसा कोई सोचता है क्या, कोई भौतिकवादी? हाँ? आजकल सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हाँ। ऐसा कोई सोचे कि हाँ मुझे, मैं अपने दम पर भक्त बनूंगा, ऐसा जी कुछ ऐसा होता जी, है क्या? हाँ? नहीं होता। नहीं होता है। जी ये भगवान और उनके भक्त की कृपा से प्राप्त होता है। मार्ग जी ही कृपा का है। जी अपने इसका है ही नहीं, अपने प्रयासों का मार्ग ही नहीं है। जी, क्यों मार्ग कृपा का है? क्योंकि भक्ति अपने प्रयासों से सिद्ध वस्तु नहीं है, वो तो भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। जी हाँ? और अप्राकृत है। और हाँ, आपकी इंद्रियां और आपका प्रयास क्या है, अप्राकृत है कि प्राकृत है? सॉरी, प्राकृत है। प्राकृत है। तो आपके प्राकृत क्या अप्राकृत वस्तु को स्पर्श कर सकता है? हम्म, नहीं कर सकता ना। जी हाँ, तो आपके प्रयास कभी भक्ति को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं, नहीं। पर भक्ति आपके प्रयासों को स्पर्श कर सकती है। समझ में आ जी गया।
हाँ, जी जी तो जी कौन जी। आविर्भूत होती है? भक्ति हमारी इंद्रियों पर आविर्भूत होती है या हमारी इंद्रियां भक्ति को लाती हैं? क्या है इसमें नहीं, से? भक्ति आविर्भूत होती है, हाँ, मतलब आविर्भूत मतलब उसका एक प्रकार से उसकी इच्छा से, उसकी प्रकट स्वेच्छा से प्रकट वो प्रकट होती है। प्रकट होती है। उसे जोर जबरदस्ती करके नहीं, जैसे किसी सुपरमार्केट से कोई चीज उठा ली और बस गाड़ी में डाल दिया, वैसे नहीं ला सकते घर पे आप। हम्म, जी समझ, स्पष्ट हो गया पूरा विषय? जी जी। जीव गोस्वामी कहते हैं अग्रे तु स्पष्टीकरिष्यते, इसको हम्म, आगे और क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे जी, हाँ, क्योंकि थोड़े प्रश्न है, लेकिन मैं हाँ, अभी पूछना नहीं चाहता। हाँ, जी। अग्रे मतलब आगे। हाँ भक्ति रसामृत सिंधु में, इसी इसी श्लोक की टीका में नहीं, हाँ भक्ति हाँ हाँ। रसामृत सिंधु में ग्रंथकार आगे इसको और स्पष्ट करेंगे। जी जी। कहां पर स्पष्ट करेंगे वो भी बता देता हूँ। हम्म, अतः श्री कृष्ण नामादि न हाँ, न भवेत भवे ग्राह्यम ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रिय। जी। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्वयं स्फुरत्यतः। स्फुरत्य। है कि नहीं? है? जी जी जी। ये कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला, हम्म, ये भौतिक हम्म, इंद्रियों द्वारा पकड़ने वाली वस्तुएं नहीं, भौतिक इंद्रियों के पकड़ में आने वाली वस्तुएं नहीं है ये। जी जी अगर भौतिक इंद्रियों का पकड़ में आती जी तो सारे भौतिकवादी लोग पीछे पीछे भाग रहे होते कृष्ण के नाम के। जी। भागते हैं क्या? इतनी आसानी से भागते हैं भौतिकवादी लोग? नहीं। नहीं भागते हैं। पर सेवोन्मुखे ही जिह्वा आदौ, पर जो जिह्वा इत्यादि जब सेवोन्मुखी हो जाती है तब हम्म, भक्ति स्वयं एव स्फुरति, तब ये भक्ति हम्म, जो है ये खुद होके जिह्वा इत्यादि पर क्या हो जाती है? आविर्भूत हो जाती है, हाँ, न्यौछावर हो आविर्भूत हो जाती जाती है, प्रकट हो जाती है। ठीक है। है। जी जी, हाँ, स्पष्ट है। अतिशय स्पष्ट। जी। हाँ, अब कोई और दूसरा व्यक्ति खड़ा है एक और शंका उठाने के लिए। हाँ, तो दूसरा व्यक्ति शंका उठा रहा है, अरे भाई श्री रूप गोस्वामी जी, आपको क्या है कि भाई सिर्फ कृष्णानुशीलनम ही बोल दिया? हाँ, हम्म। क्या रामानुशीलनम भक्ति नहीं है, उत्तम भक्ति नहीं है क्या? हाँ, कोई भगवान राम का भक्त कह सकता है? आपने ऐसा ही सिर्फ आनुकूल्य ना क्या बोल दिया आपने? कृष्णानुशीलनम। कृष्णानु, आप तो कृष्ण के भक्त हैं इसलिए तो आपके मन में कृष्ण के प्रति ही जो है आपका मन आसक्त है। जी। आप कह सकते थे ना रामानुशीलनम। हम्म, आप कह सकते थे मत्स्यानुशीलनम, कूर्मानुशीलनम। हम्म, हाँ, या एक साधारण शब्द दे ले लेते, एक साधारण भगवान का नाम ले लेते, जैसे भगवान का कोई भी नाम साधारण नहीं है, पर हम्म, एक ऐसा नाम ले लेते जो साधारणतः सभी नामों के लिए ऊपर जो है लागू होता है। हाँ। वो जी हरि अनुशीलनम, आनुकूल्यन हर्यानुशीलनम बोल सकते थे जी जी ना? हर्यानुशीलनम भक्तिरुत्तम बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते थे? जी जी। आप तो जानते हो कि रूप गोस्वामी किसके पक्षपाती है? हाँ हाँ हाँ। किसके पक्षपाती है? कृष्ण पे। कृष्ण के, इसलिए तो बोला है यहाँ पे। हाँ, हम्म, तो जीव गोस्वामी जी बोलते हैं, मेरे पीछे पढ़िए, कृष्ण शब्दश्च अत्र, कृष्ण शब्दश्च अत्र। जो यहाँ पे कृष्ण शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, हाँ, जी। स्वयं भगवतः श्री कृष्णस्य, स्वयं भगवतः श्री कृष्णस्य मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण का, का। तद रूपाणाम च अन्येषाम अपि ग्राहकः, हम्म, तद्रूपाणां च अन्येषाम् अपि ग्राहकः। और उनके अन्य रूपों का भी ग्रहण कराता है। जी। समझ में आया है? तो यहाँ कृपया पे जांच कृष्ण, करें तब हाँ, आपने सब। आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है बीच में। जी। अच्छा। हाँ, ओके। तो कृष्ण शब्द जो है यहाँ किन किन का, किन किन को दर्शा सकता है? स्वयं, एक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को, और किसको? उनके रूपों को भी। हाँ, जो उनके अन्य जो भी रूप है उनको भी दर्शा सकता है। हम्म, तो यहाँ जी पर एक जो है बात जाननी है कि भगवान के कुछ ऐसे भी रूप होते हैं जो यहाँ पर नहीं गिनने चाहिए। जैसे भगवान कभी कभी कुछ ऐसे रूप लेकर आते हैं
जिसमें भगवान नास्तिकता का प्रचार कर बैठते हैं, जी 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 हाँ, उनका अनुशीलन नहीं करना है यहाँ पर। जी ठीक है। तो जो श्री कृष्ण से तद्रूपाणाम च अन्येषां, मतलब जो वैदिक ग्रंथों में सम्मत जो भगवान के रूप हैं, जिनके प्रति पहले के आचार्यों ने भक्ति प्रदर्शित की है, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। जी जी ठीक है। नहीं तो कोई बोलेगा कि बुद्ध की भक्ति भी तो कृष्णानुशीलन है। जी 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 बुद्ध का अनुशीलन भी तो क्या हो जाएगा फिर। जी ठीक। बुद्ध भी तो कृष्ण का ही रूप है। हाँ तो फिर बुद्धानुशीलन, तो फिर बुद्धिस्ट तो सब उत्तमा भक्ति कर रहे जी 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 हैं। यही हो जाएगा ना। जी जी तो क्या बौद्ध भी उत्तमा भक्ति करने वाले हैं या नहीं है? नहीं है। नहीं है। तो ये स्पष्ट रूप से जानना है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? कृष्णानुशीलनम। कृष्णानुशीलन, ताकि कोई संदेह नहीं रहे इसमें भैया। और कुछ नहीं तो कम कृष्ण का तो कर दो भाई, कम से कम, फिर कोई जी संशय नहीं रहेगा। हम्म। जी अच्छा, आप बोल रहे हो जीव गोस्वामी कृष्ण का और उनके बाकी रूपों को, और आपने कृष्ण के लिए बोल दिया स्वयं भगवत। कृष्ण को क्या बोल दिया आपने? स्वयं स्वयं भगवत। भगवान बोल दिया आपने कृष्ण को। हाँ। तो बाकियों में कुछ ऊंच नीच है क्या? ऊंच नीच को संस्कृत में कहते हैं तारतम्य। क्या कहते हैं? तारतम्य। तारतम्य। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए, तारतम्यम च तारतम्यम च अग्रे विवेचनीयम। अग्रे विवेचनीयम। हम्म। आगे उसका विवेचना होगी। तारतम्य हाँ की विवेचना आगे जाकर होगी। जी 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 ठीक है। तो आगे कहाँ पर उसकी विवेचना होगी? भगवान के आगे जाकर श्री रूप गोस्वामी जी एक शब्द, एक कारिका बताएंगे कि सिद्धांत तस्त्व भेदेपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो रसेण उत्कृष्यते कृष्ण एषा एव रस स्थिति, ऐसा बोलेंगे। तो आई थिंक उसके कंक्लूजन में वो श्लोक है ना कि तत्रापि एकांतिनाम श्रेष्ठा हाँ। गोविंद रतमानसा। हम्म। जी तो वो भी पद्य है। हाँ और अ, ये भी है कि भाई वो जो सिद्धांत तत्व भेदेपि, वो जो पद्य है उसकी बात यहाँ पर हाँ की जा रही जी 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 है। तो अब आगे एक और व्यक्ति उठ खड़ा होता है। ठीक है। जी एक और व्यक्ति अब एक और क्या प्रस्तुत करेगा? चुनाव में चुनाव नहीं सॉरी आर्ग्यूमेंट। संशय। एक और संशय संशय पर संशय। संशय ये प्रस्तुत करेगा कि भाई सीधा कह देते ना कि कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, उसमें आनुकूल्य न विशेषण क्यों जोड़ दिया आपने? जी क्यों भाई? क्या हम्म जरूरत थी आनुकूल्य ने जोड़ने की? हम्म हाँ? जो नारद नारद मुनि की जो व्याख्या होगी, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, हाँ, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। हाँ, उसमें सीधा क्या बोला है? ऋषिकेण, अपनी इंद्रियों से क्या करना है ऋषिकेश का? सेवन वही क्या कहलाता है? भक्ति। भक्ति कहलाता है। उसमें आनुकूल्य की बात थी क्या? हरे कृष्णा। नहीं नहीं थी नहीं हाँ, थी। थोड़ा हाँ जोर से कहिए, क्योंकि आपकी आवाज नहीं है, बहुत कम आ रही है। हाँ? जी 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 हाँ, नहीं थी उसमें आनुकूल्य की बात। तो ये नहीं। बात आपने क्यों जोड़ी है यहाँ पर? हाँ 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 क्यों आपने ऐसा बोल दिया कि भाई आनुकूल्य ही, हाँ, भगवान की उत्तमा भक्ति है? क्यों आपने ऐसा जोड़ा? हम्म, हाँ, तो जीव गोस्वामी जी उसका कर देते हैं। देखिए, हर वाक्य के पीछे कोई संशय वाक्य है जो नहीं बताया गया है। जी समझ जी में आ रहा है? हाँ? जी जी तो जीव गोस्वामी बोलते हैं तत्र, मेरे पीछे बोलिए, तत्र तत्र भक्ति मात्रत्व भक्ति मात्रत्व सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम विशेषणम विशेषणम आनुकूल्येन इति। आनुकूल्येन इति। हाँ, तो यहाँ पे आनुकूल्येन क्यों है? क्योंकि
भक्ति मात्रत्व सिद्धि अर्थम। हाँ, हम्म, जो भक्ति मात्र है उसकी सिद्धि करने के लिए, मतलब भक्ति को अभक्ति से दूर करने के लिए। आप समझ रहे हो, हम्म, भक्ति और हम्म, अभक्ति के बीच में एक पक्की रेखा खींचने के लिए। हाँ, 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 इसलिए हाँ, विशेषण लगाया गया है। क्या विशेषण लगाया गया है? हम्म, अनुकूल्यन, आनुकूल्य, अनुकूल आनुकूल्यन। इति। हाँ, आगे हम्म, पढ़िए। प्रातिकूल्य प्रातिकूल्य भक्तित्व भक्तित्व अप्रसिद्धे है। अप्रसिद्धे है। क्योंकि प्रतिकूलता होने पे भक्ति होना ऐसा कहीं पे भी प्रसिद्ध नहीं है शास्त्रों में, जी, है जी, ना। जी, भक्ति जहां जी, कहीं भी बताई गई है, वहां किस तरह से बताई गई है? अनुकूलता पूर्वक अनुकूलता से, व्यापार या प्रतिकूलता पूर्वक व्यापार भक्ति कही गई। अनुकूलता से। जब प्रतिकूलता पूर्वक व्यापार का के नाम से भक्ति कहीं पे प्रसिद्ध है ही नहीं, इसीलिए जी, तो विशेषण घुसेड़ के आनुकूल्य न यहाँ पर। हाँ, वो भक्ति को अभक्ति से दूर करने के, अभक्ति को पूरा दूर कर देने के लिए और भक्ति के चारों ओर एक बहुत ही मजबूत बांध बनाने के लिए ही जी, तो विशेषण डाल दिया गया है। क्या विशेषण डाला गया है? आनुकूल्यन। हाँ, जी, 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 वाह, सही बात है कि नहीं? हाँ, यस, बहुत नहीं सही तो कोई बात है। बोलेगा कि भाई अरे कम स्मित भक्त था, जी, क्या करता था ऐसे 24 घंटा कृष्ण का। कृष्ण के स्मरण करता हूँ। फिर तो वो तो अरे उत्तमा उत्तम भक्त हो गया, तो उत्तमा भक्ति का अधिकारी हो गया ये तो। जी, जी, मैं आपके और हमारे इस्कॉन के भक्तों से तो कहीं ज्यादा स्मरण तो कंस कर रहा था। जी, 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 हम्म, और भगवान को नए नए विशेषण तो शिशुपाल दे रहा था। भगवान के नए नए नामों की, हाँ, नामों का जी, आविष्कार तो शिशुपाल कर रहा था कि नहीं? हाँ? जी, जी, तो भगवान के नए नए नामों का जो आविष्कार शिशुपाल कर रहा था दिन प्रतिदिन, जी, वह उत्तमा भक्ति की परिधि में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम्म। अभी तो नहीं, लेकिन अगर वो शब्द अनुकूल्य ना नहीं वापरते तो। हाँ, क्योंकि यदि अगर आनुकूल्य न का प्रयोग नहीं करते, आनुकूल्य से ही जो है हाँ, पूरा उसकी पूरी परिधि, उसका जो बॉर्डर है, हाँ, उसको जो जी, फेंसिंग है बिठाया गया है। हाँ, हाँ, और जी, उस परिधि के अंदर ही उत्तमा भक्ति है भाई। जी, परिधि जी, के जी, बाहर उत्तमा भक्ति, नहीं हाँ, है। नहीं है। जी, समझ में आ जी, गया जी, आपको? जी, समझ आ गया। वही पर नहीं तो कंस और शिशुपाल भी परिधि के अंदर कूद जाएंगे, तो बोलेंगे हम भी उत्तम भक्त हैं। जी, समझ में आ गया? हाँ, जी प्रभु, पूरी तरह। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। अब कोई सहृदय व्यक्ति प्रश्न उठा सकता है कि आनुकूल्य किसे कहते हैं? जी, अनुकूलता का जो भाव है वही क्या कहलाता है? हाँ, आनुकूल्य। हाँ, हाँ, अनुकूल्यस्य भावम, अनुकूल्यस्य भाव आनुकूल्य, ऐसा है। जी, हम्म, तो अनुकूलता का भाव ही आनुकूल्य कहलाता है। जी, हम्म, तो कोई बोल सकता है सहृदय, हाँ, श्रोता जो है वह प्रश्न कर सकता है कि आनुकूल्य क्या है? तो उत्तर में जीव गोस्वामी कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, आनुकूल्यम च आनुकूल्यम च अस्मिन् उद्देश्याय अस्मिन् उद्देश्याय श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति। रोचमाना प्रवृत्ति। आनुकूल्यम और आनुकूल्य क्या है? तो अस्मिन् उद्देश्याय, इस पूरे ग्रंथ में जो उद्देश्य, इस पूरे ग्रंथ के कौन उद्देश्य हैं, कौन इसके लक्ष्य हैं, जी, कौन है? तो कृष्ण है, श्री श्री कृष्णा। कृष्णाय, उन श्री हाँ, कृष्ण के लिए रुचिकर प्रवृत्ति, उन श्री कृष्ण को जो अच्छी लगे, हाँ, इसी हाँ, प्रवृत्ति का नाम तो क्या है? हाँ, आनुकूल्य, है ना? जी, है ना? जी, नहीं, जी, आनुकूल्य को किसके चारों ओर बांधा गया है? किस व्यक्ति के चारों ओर बांधा गया है आनुकूल्य को? श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण के। रूप हम्म, गोस्वामी बोल सकते थे यहाँ पर हम्म, आनुकूल्य तो, हाँ, गुरवे रोचमाना प्रवृत्ति। जी, किसकी किसको अच्छे लगने वाली प्रवृत्ति है? गुरवे।
हाँ, जी। गुरु को अच्छी लगने वाली, गुरु के लिए अच्छी है, गुरु को भाने वाली प्रवृत्ति है। जी। हाँ, जी। लेकिन वो ना कह के क्या कह दिया, किसको अच्छी लगने वाली प्रवृत्ति है? श्री कृष्णाय। हाँ, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि गुरु जो है सतपथ से विचलित हो जाए, और शिष्य को ऐसा उपदेश देने लगे कि भाई मुझे ये पसंद है, मुझे ये लेकर आओ। जी। 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 हाँ, मुझे ये रुचिकर लगता है, मुझे ये लेकर आओ। और यही जी। तो कहा गया है ना, अनुकूल्य ना कृष्ण संबंधी अनुशीलनम, हाँ। है कि नहीं? हाँ, तो जी। कब भाई हमारे लिए कुछ अच्छा मौज मजा का सामग्री कब लेकर आ रहे हो सत्ता मशीन? जी। 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 कम से कम 2 किलो सोना लेकर आना है कल मेरे लिए, ठीक है? हाँ, मुझे वो अच्छा हाँ। लगता है। हाँ। ठीक। नया आईफोन लाना। हाँ, तो गुरवे रोचमाना प्रवृत्ति नहीं कहा है, हाँ? कि क्या जी। कहा है? श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति। जी। श्रीमद् भागवत में इसका एक 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 इतिहास बताया जाता है, जिसमें वशिष्ठ का एक शिष्य है जिससे गलती से गाय का वध हो जाता है कि नहीं? जी। हाँ? जी। तो वशिष्ठ उसको बहिष्कृत कर देते हैं आश्रम से शाप देकर। हम्म, और शाप देने के बाद भी वो व्यक्ति क्या करता है पता है? नहीं नहीं प्रभु, आप बताइए प्लीज। उसका नाम है पृषद्र। क्या नाम है? प्रशद्र। हाँ, पृषद्र नाम का व्यक्ति है। तो पृषद्र नाम का व्यक्ति उसको आपको नवम स्कंद में उसकी कथा है। वशिष्ठ मुनि ने अपने गौशाला में उसको गौओं के रक्षण के लिए, रात को कोई शेर ना आ जाए, हाँ, इस जी। प्रकार से ना, इसके लिए रखा हुआ था। तो वो पृषद्र जो है वो गुरु के आश्रम जो है वहां पर जो गौशाला थी उसके बाहर वह बैठता था रात को। हम्म, तो रात को जब वह बैठा था इस प्रकार से एक बार कुछ हुआ। क्या जी। हुआ यह श्रीमद् भागवत में बताया हुआ है। बहुत जल्दी जल्दी जो है हम उसको पढ़ेंगे ताकि जो क्या है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जी। तो मैं आपको जी। बहुत ही जल्दी, ज्यादा इस पर समय नहीं खर्च करेंगे। हाँ, जल्दी ही आपको दिखाता हूँ कि वृषध्र की कथा क्या है। जी। तो श्रीमद् भागवत में नवम स्कंद में दिख रहा है नया द्वितीय अध्याय। जी। हाँ, अध्याय। हम्म, ये देखिए, इन 10 पुत्रों में से पृषध्र दिख रहा है ये। हाँ हम्म, हाँ हाँ। मैं पढ़ता हूँ। पृषध्र नाम जो मनु के पुत्र थे, उनको गुरु ने गायों की रक्षा के काम में लगाया। वह रात्रि के समय गौशाला में तलवार हाथ में ले वीर आसन बैठकर गायों की रक्षा किया करते थे। एक दिन रात्रि को पानी बरस रहा था। उस समय एक सिंह गौशाला के भीतर घुस आया। उसे देखकर सोई हुई गायें उठकर भय के मारे इधर उधर बाड़े में भागने लगी। सिंह ने एक गाय को पकड़ लिया और वह भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका शब्द सुनकर पृषध्र जी तलवार ले सिंह को मारने के लिए दौड़े। रात्रि अंधेरी थी, मेघ घिरे रहने के कारण तारागण भी छुपे हुए थे। सिंह के धोखे इन्होंने गाय का सर काट डाला, अरे अरे। किंतु इनके प्रहार से सिंह के भी कान कट गए और खड़क की नोक लगने से घाव हो गया। तो भयभीत सिंह वहां से प्राण लेकर भागा। राह में उसके घाव से रुधिर रक्त गिरता गया। हाँ, पराई सेना का नाश करने वाले पृषद ने जाना कि मैंने सिंह को मारा, पर रात बीतने पर सवेरे देखा कि सिंह नहीं मरा, गाय मरी है। यह जी। देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। यद्यपि धोखे से पृषद्र ने गोवध किया था, किंतु कुल के आचार्य वशिष्ठ जी ने शाप दिया कि तू क्षत्रिय नहीं रहा, इस कर्म से शूद्र हो गया। इस प्रकार गुरु ने शाप दिया। उस पृषद्र ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया और उसी समय मुनियों के समान ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। बाल ब्रह्मचारी हो गए, विवाह नहीं किया। और वो सब करने के बाद अंत में, हाँ, अग्नि में शरीर भस्म किया और पर ब्रह्म में लीन हो गए। इस प्रकार तो जी। पृषद्र, हाँ, गुरु प्रतिकूल होने पर भी, हाँ, जी। भगवान के भजन करने से भगवान का मोक्ष प्राप्त हुआ। जी। जी। तो आनुकूल्य का अर्थ यहाँ पर गुरु की रोचमाना प्रवृत्ति से भी अधिक किसकी रोचमाना प्रवृत्ति है? कृष्ण की। हाँ,
ऐसा नहीं है कि गुरु को अच्छा लगे वो, जो कृष्ण को अच्छा लगे वो गुरु को बुरा लगना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, हाँ हाँ हाँ। बहुत बार दोनों की रुचिकर प्रवृत्ति होती है, लेकिन यदि गुरु की रुचिकर प्रवृत्ति और कृष्ण की रुचिकर प्रवृत्ति में से यदि किसी एक का चुनाव करना पड़े, तो जी। आनुकूल्य उसमें से किसका चुनाव करेगा? कृष्ण का। कृष्ण की रुचिकर प्रवृत्ति का। और जी इसके सबसे जी बड़े दूसरे उदाहरण हुए हैं बलि महाराज। जी क्योंकि हाँ उनके गुरु को क्या प्रवृत्ति रुचिकर थी? जी। तो वो नहीं चाहते थे कि वो दान दे, हाँ, वामन दे। पर श्री कृष्ण को क्या रुचिकर थी? हाँ, बलि महाराज को रुचि थी कि वो उन्हें नहीं, दान श्री दे। कृष्ण को वहां पर क्या रुचिकर लग रहा था? बलि महाराज को नहीं, कृष्ण को क्या रुचिकर लग रहा था? दान देवे या नहीं लेवे? अ, हम्म, लेवे। हाँ, मतलब दान, कृष्ण को क्या चाहिए था कि बलि महाराज दान दें या ना दें? दे दे दे। हाँ, हाँ, तो फिर बलि महाराज ने किसका रुचिकर लगने वाली प्रवृत्ति की, गुरु को या कृष्ण को? कृष्ण को। इसलिए बलि महाराज उत्तमा भक्ति की श्रेणी में आ गए कि नहीं आ गए? जी, उत्तम कृष्ण में आए। ठीक है, समझ में आ गया। जी जी ब्रो, हम्म। यस। आनुकूल्यम चास्मे इस ग्रंथ के जो उद्देश्य हैं श्री कृष्ण, उनकी रुचिकर प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है? तो उत्तम भक्ति। नहीं, क्या नहीं, कहलाती है? आनुकूल्य। हाँ, हाँ, आनुकूल्य। ध्यान रखिए, नहीं तो सब भूल जी जाएंगे। जी 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 हाँ, जी जी। प्रातिकूल्यम तू, मेरे पीछे बोलिए, प्रातिकूल्यम तू। तो एक मिनट, एक क्वेश्चन था ब्रो जी, बोलिए, कि क्या जैसे प्रश्न, फिर वो प्रश्न क्या है? हाँ। हम वो श्लोक सुनते हैं राइट, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तो उसको फिर हम कैसे समझे? यस्य देवे परा भक्ति, हम्म, हाँ, और यथा देवे तथा गुरु। गुरु। हाँ, इसमें परिमाण किसको लिया गया है? जितनी भक्ति किसमें है, भगवान देवे। हाँ, उतनी ही भक्ति हाँ किसमें होनी चाहिए। हाँ, गुरु। तो मापदंड कौन है यहाँ पे, भगवान की भक्ति या गुरु की भक्ति? हाँ हाँ हाँ, भगवान की। हाँ, जी जी। तराजू में जो वजन रखा गया है वो क्या रखा गया है वजन के स्थान पे? हाँ, कृष्ण का भक्ति, कृष्ण। कृष्ण की भक्ति रखी गई है ना। हाँ, जी और दूसरे जगह पे जी, भगवान गुरु की भक्ति रखी गई है, तो जब वो समान हो जाते हैं उस व्यक्ति को ही, हाँ, सारे अर्थ प्राप्त होते हैं। हाँ, समझ गया। कथिता ही अर्थ प्रकाशनते, तो सारे वेदों के अर्थ जो है उसको हम्म, प्रकट हो जाते हैं उसके हृदय में। जी, ठीक है। पूरा ग्रंथ गुरु भक्ति का है या कृष्ण भक्ति का है? कृष्ण भक्ति। हाँ, ठीक है। अभी मेरे पीछे बोलिए, प्रातिकूल्यम तू प्रातिकूल्यम तु तद विपरीतम ज्ञेयम। तद विपरीतम ज्ञेयम। हाँ, तो प्रतिकूलता क्या है, इसका विपरीत ही क्या है? प्रातिकूल। प्रतिकूल्य। हम्म, गुरु को जी। रुचिकर लगे, कृष्ण को रुचिकर ना लगे, हाँ, क्या कहलाएगा? प्रातिकूल। हाँ, गुरु को अनुकूल लगे, कृष्ण को अनुकूल लगे, क्या कहलाएगा? हम्म, अनुकूल। हम्म, गुरु को प्रतिकूल लगे, कृष्ण को अनुकूल लगे, तो क्या कहलाएगा? प्रातिकूल। गुरु को नहीं प्रतिकूल नहीं लगे। नहीं नहीं नहीं, अनुकूल अनुकूल, हाँ। हम्म, समझ में आ गया। जी 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 ठीक है, तो जी ये जो है, ये यहाँ पर हमें अच्छे से समझ कर लेना है। ठीक जी। है। हम्म, अब यहाँ पर जो है, आज यहीं पर हमें थोड़ा विराम लेना चाहिए, जी क्योंकि काफी सारा जो है हमने आज देख लिया है। अब आगे जो है, जी तृतीया, जी। आनुकूल्य में कौन सी विभक्ति लगाई गई है? अ, तृतीय विभक्ति। हाँ, तो आगे तृतीया हम्म, की बात करेंगे। जी जी हाँ, जी तो वो आगे समझाया जाएगा, तो उसमें और थोड़ा व्याकरण के सिद्धांत हमें जानना आवश्यक है, किंतु जी वो जी इतने कठिन नहीं है जितना वो धात्वर्थ वाला सिद्धांत था। जी 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 जी। ठीक है। हाँ, हम्म, ठीक जी। है, तो और आज इसकी के, कमेंट्री कितनी बड़ी है प्रभु? और अभी इसकी टीका जो है आगे, हाँ, जाएगी और नीचे, ये यहाँ तक जाएगी। हम्म, जी जी, उसके बाद वो श्लोक दिए गए। वो तो, इसमें तो ये तत्परत्वेन
हाँ, ये यहाँ तक स्वतः हाँ। एव उक्त, अगले वाले की तो टीका एक ही वाक्य की है। जी 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 जी। ठीक है, मुख्य ये जी है। गुरु। जी जी हाँ, परिभाषा सूत्र है ये, यही परिभाषित करता है उत्तमा भक्ति को। जी जी इसको सीख लिया तो उत्तमा भक्ति समझ गए। जी ठीक है। जी जी गुरु। ठीक है, यस। तो अब यहीं पे अल्प विराम लेते हैं। हाँ, जी और अगले जो भाग है, आज हमारा 8वां भाग हुआ है, जी और जो अगला भाग है 9वें भाग में टीका को आगे जी बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, जी। चलिए अब मंगलाचरण से अंत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, जय श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।